मेरा आज का विषय है कलीसिया में अनुशासन। हमारे मसीह जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन के नियमों का पालन करते हुए हम मसीह जीवन में सफल हो सकते हैं और खुदा की नज़दीकी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अनुशासनहीनता के कारण कलीसिया में पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है और कलीसिया को छोड़कर चली जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कारण क्या है। पहला, माता पिता का कलीसिया में बच्चों को फ़ोन देना। दूसरा, कलीसिया में प्रार्थना सभा के दौरान फ़ोन पर बातचीत करना। तीसरा, कलीसिया में प्रार्थना सभा के दौरान आपस में बातचीत करना। ये अब इन कारणों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। अक्सर देखा गया है माता पिता कलीसिया में अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और वही बच्चे अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की निगरानी में मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, उसी मोबाइल पर, उसी फ़ोन पर जो उन्होंने उसके हाथ में दिया है। इस कारण कई बार पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है और परमेश्वर के काम रुक जाते हैं। जबकि बच्चा एक पौधे के समान होता है। उस पौधे में जैसा खाद पानी हम डालेंगे वैसा वो पेड़ बनेगा और वैसे ही फल देगा। परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है, मत्ती 7:17, कि हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हम अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, अच्छा फल लाने वाला या बुरा फल लाने वाला, एक सोचने का विषय है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को अनुशासन में रहना नहीं सिखाएंगे तो कलीसिया में अनुशासन कैसे रहेगा। जब कलीसिया में अनुशासन नहीं रहेगा तो परमेश्वर का काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित होगी। सोचने का विषय है। अक्सर देखा गया है कि कुछ मसीह भाई बहन प्रार्थना सभा के दौरान कलीसिया में फ़ोन पर बातचीत करने के लिए कलीसिया से बाहर चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी कॉल परमेश्वर की कॉल से ज़्यादा महत्व रखती है। सोचने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्योंकि हम भी परमेश्वर की जो देह है, परमेश्वर का मंदिर है, और कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है। तो जब हम खुद ही अनुशासन में ही रहेंगे, अपने मंदिर को अनुशासन में नहीं रखेंगे, परमेश्वर का जो मंदिर है, और उस कलीसिया में भी अनुशासन कहाँ से रहेगा? उसमें भी अनुशासनहीनता आएगी। क्यों? क्योंकि उसके दोषी हमें, उसके कारण हमें, क्योंकि हम ही उन कामों को कर रहे हैं जिससे परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित होती है, जिससे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य रुक जाते हैं। सोचने का विषय है। हमने ये भी देखा है कई बार कि कलीसिया में कुछ लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर की रूह से भरे हुए हमारे अगुए हमारे साथ वचन को बांट रहे हैं, जीवन की रोटी दे रहे हैं, और उसी बीच हम आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो क्या खुदा खुश होगा? नहीं, खुदा खुश नहीं होगा। खुदा खुश नहीं होगा तो परमेश्वर की रूह शोकित होगी, और जब परमेश्वर की रूह शोकित होगी तो हमारी चर्च को, हमारे कलीसिया को छोड़ के चली जाएगी। तो इस कारण क्या होगा कि बहुत से परमेश्वर के अद्भुत कार्य होने से रुक जाएंगे। बहुत से वो काम जो हमारे जीवन में होने तो रुक जाएंगे। सोचिए, जिस कॉल को अटेंड करने के लिए, इस कॉल को सुनने के लिए हम कलीसिया से बाहर गए, क्या पता खुदा की कॉल उसी समय हमारे लिए आई? क्या पता उसी समय हमारे अगुओं के द्वारा हमसे खुदा कुछ बातचीत करना चाहते हैं? हम उस चीज़ को, उस आशीष को छोड़ के चले गए। सोचने का विषय है। इसलिए हम सब मसीह भाई बहनों को अपने कलीसिया में अनुशासन को बनाए रखना है, ताकि हमारे कलीसिया में परमेश्वर की रूह भरपूरी के साथ हो, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति भरपूरी के साथ हो। और जब परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी के साथ होगी तो परमेश्वर के कार्य भी होंगे। उन अद्भुत बड़े बड़े कार्य को देखेंगे अपने जीवन में भी, अपने कलीसिया में भी, और अगुओं को भी हमारी सहायता मिलेगी परमेश्वर की सेवा करने के लिए। इसलिए हमें आशीष का कारण बनना है। आशीष का कारण जब भी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के अनुशासन में रहेंगे। इसलिए हमें अपने कलीसिया में परमेश्वर के अनुशासन को बनाए रखना है, ताकि खुदा हमसे खुश रहे और उसकी नज़दीकी को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसकी नज़दीकी में आनंद की भरपूरी है। तो मैं आज यही कहना चाहता था। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।